जय हिंद दोस्तों मैं आज आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने के समय होने वाली गलतियां के बारे में बताऊंगा। यदि आप ये गलतियां करते हैं तो अनुलोम विलोम का पूरा फायदा आपको नहीं मिलता है। तो चलिए, सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम विजयकांत, मैं गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशनिस्ट एंड नोडल टीचर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल। तो चलिए मैं ये गलतियां बताता हूँ। सबसे पहले ये गलती अनुलोम विलोम करने में वो है, हमारे जैसे हम सांस लेते हैं तो बायां नाक से ही हम लोग सांस लेंगे। बहुत व्यक्ति को देखें जो दायां से सांस लेना शुरू करते हैं। तो ये नहीं, बाएं से गलती। तो ये पहला गलती है जो हम जो करते हैं, वो सांस जब लेना शुरू करते हैं, सांस खींचते हैं तो दाएं से लेते नहीं, हमेशा बाएं से लेने हैं। हाँ, हमेशा बाएं सांस से लेने हैं, दाएं से छोड़ने हैं। फिर दायां जिससे छोड़ा हमने उसी से फिर लेना है, फिर इससे छोड़ना है, फिर बाएं से लेना है। तो ये है। और दूसरी गलती है जो हम बहुत जल्दीबाजी करते हैं, तो हम ऐसे नहीं, इसकी जो गति पे, ये दूसरी गलती है। धीरे धीरे करेंगे और धीरे धीरे लंबा सांस लेंगे, थोड़ा रखेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद छोड़ेंगे। ये नहीं यहाँ से लिया यहाँ से छोड़ा, यहाँ से लिया यहाँ से छोड़ा, नहीं, इस नाक से, ऐसा नहीं। तो जब हम लेंगे तो थोड़ा धीरे से सांस लेंगे और लेने के बाद हम छोड़ेंगे। जब थोड़ा रखेंगे, कुंभक क्रिया करेंगे, फिर हम उसको छोड़ेंगे। और उसके बाद अब तीसरी गलती जो है वो है बैठने की स्थिति। बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं जो ये अनुलोम विलोम के समय आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा फायदा नहीं मिलता है। तो यदि हो सके तो आप जमीन पे बैठ जाइए। आप पद्मासन लगा सकते हैं तो सबसे अच्छा है। यदि पद्मासन नहीं लगा सकते तो आप सुखासन या पॉलिथी मार के भी बैठ सकते हैं। करते हैं तो बहुत सारी कंधे डाउन कर लेते हैं। तो हमेशा इसे जो कंधे को थोड़ा सा सीधा रखना है, ताकि हमारा हार्ट और लंग्स को एक स्पेस मिले फैलने का, जब ऑक्सीजन सांस लेंगे तो। उसके बाद और जो गलती है अनुलोम विलोम करने का समय, वो है चौथी गलतियां, जो हम रीढ़ की हड्डी को सीधा नहीं रखते हैं, पोस्चर सही नहीं रखते। तो हमें पोस्चर सही रखना है तब। और अनुलोम विलोम को, ये जो प्राणायाम है, ये नाड़ी शोधन प्रक्रिया भी इसे कहते हैं, लेकिन यह सबसे ज्यादा फेमस नाम अनुलोम विलोम है। तो चलिए कैसे करते हैं थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले बाएं नाक से हम सांस लेंगे। लेने के बाद थोड़ा देर होल्ड करेंगे। अब होल्ड करने के बाद फिर हम दाएं नाक से छोड़ेंगे। फिर जिस नाक से हमने छोड़ा है उस नाक से लेंगे। आज जब अनुलोम विलोम करते हैं तो आंख बंद रखेंगे, जिससे और ज्यादा मन शांत रहेगा और ऊर्जा प्रवाह और ज्यादा होगा। तो अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो सबसे जो बड़ा फायदा है, या हार्ट और लंग्स आपका बहुत ही मजबूत होगा, क्योंकि ऑक्सीजन प्रवेश करेगा हार्ट में ज्यादा, रक्त संचार ज्यादा होगा, लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा, तो आपका हार्ट और लंग्स मजबूत होगा। उसके बाद यदि किसी को साइनस का प्रॉब्लम है तो साइनस की समस्या में अनुलोम विलोम जो एक्सरसाइज है वो बहुत कारगरमंद है। ये करने से बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद यदि किसी को कफ है, बात की समस्या है, तो भी ये यदि अनुलोम विलोम हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ही इसमें लाभ मिलता है। तो ये सब अनुलोम विलोम के जो फायदे हैं। और अनुलोम विलोम के फायदे में, और यहाँ तक कि कैंसर की बीमारी के मरीजों को भी बोला जाता है जो आप अनुलोम विलोम करिए। तो अनुलोम विलोम करने से कैंसर से भी छुटकारा मिलता है। और उसके बाद यदि स्किन का प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज है, लिवर प्रॉब्लम है, तो भी हम यदि कपालभाति करते हैं तो ये सब जो बीमारी है वो जड़ से समाप्त हो जाएंगे। और हमारा जो चेहरा है वो, या जो हमारे ये मस्तिष्क का यहीं, या जो कपाल है, इसमें बहुत ही ग्लेज आता है अनुलोम विलोम से, क्योंकि पूरे शरीर में ऑक्सीजन जाएगा।
अब नॉर्मल जब हम सांस लेते हैं तो पूरी ऑक्सीजन शरीर में जा नहीं पाता है, जिससे जितने भी शरीर के ब्लॉकेज है या कहीं पर कुछ रक्त जमा हुआ है तो वो रक्त साफ नहीं होता है। लेकिन अनुलोम विलोम जो करते हैं तो ऑक्सीजन उस छोटे छोटे कोशिका तक चला जाता है और जिससे हमारा जो शरीर है वो निरोग रहता है। तो ये अनुलोम विलोम करने के फायदे थे और अनुलोम विलोम करने का सही तरीका था, और इसमें होने वाले जो गलतियां था वो मैंने प्रमुख बताया। होने वाले फायदे थे जो मैंने बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमेशा खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। आप जब वो खुश रहेंगे तो जितने भी अच्छे हार्मोन है उसका वो सेक्रेशन होगा, जिससे हमारा शरीर और ही ऊर्जावान और शक्तिशाली बनेगा। और अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय जवान।